दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। दीवानगी पार्ट 11। अगली सुबह 6 बजे के करीब पूरी तरह से रोशनी हो गई। रुद्र की आंखें खुली हुई थी। नाज उसकी बाहों में दुबक कर लेटी हुई थी। दोनों के कपड़े पूरी तरह सूख गए थे। रोशनी होते ही रुद्र ने नाज को धीरे से अलग किया और उठकर बैठ गया। उसने नाज की तरफ देखा तो उसका स्पेगेटी टॉप ऊपर हो गया था। उसकी कमर का काफ़ी हिस्सा दिख रहा था। रुद्र ने देखा तो जल्दी से अपनी नज़रें घुमा ली और गहरी सांस लेने लगा। वो उठकर खड़ा हो गया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए सामने जंगल की तरफ देखने लगा। नाज की नींद अभी खुली होती तो वो तो पागल हो जाती रुद्र को शर्टलेस देखकर। रुद्र के बाल भी अब बिखरे बिखरे थे। बाय गॉड, क्या हैंडसम लग रहा था बंदा। रुद्र को छींक और खांसी होने लगी। उसने 3-4 बार छींक लिया, फिर अपने नीचे पड़ी टी शर्ट उठाकर पहन ली। अब पूरी तरह सूख चुकी थी। उसने नाज की टी शर्ट भी देखी और उसे उठा लिया। फिर नाज के पास आकर उसे टी शर्ट पहना दी। उसने नाज के चेहरे को छूकर देखा कि कहीं उसे बुखार वगैरह तो नहीं आ गया, लेकिन नाज की बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था। रुद्र को खुद की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। इसीलिए उसे नाज की भी टेंशन होने लग गई कि उसकी तबीयत ना खराब हो। नाज को ठीक देख उसको चैन मिला। रुद्र उठकर खड़ा हो गया। फिर अपने लॉन्ग बूट से एक छोटी सी घड़ी जैसी कोई चीज़ निकाली और उसको ज़मीन पर रख दिया। थोड़ी देर में उस पर लोकेशन शो होने लगी। उनको लेफ्ट की तरफ जाना था। रुद्र ने उसे वापस उठाकर अपने बूट में डाल लिया। फिर नाज के पास आकर उसको गोद में उठा लिया और चलने लगा। बारिश की वजह से ज़मीन गीली थी तो रुद्र धीरे धीरे चल रहा था। 10-15 मिनट हो गए थे उसे चलते हुए। नाज उसके सीने पर सर रखे सो रही थी, लेकिन रुद्र के चलने से वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रही थी तो उसकी नींद खुल गई। उसने अपनी आंखें खोली तो फील किया कि वो रुद्र की बाहों में है। उसने अपना सर उठाकर देखा, चेहरे पर सुकून आ गया। रुद्र ने उसे उठते देखकर एक नज़र देखा और फिर चलने लगा। नाज मुस्कुरा दी और अपनी बाहें रुद्र के गले में लपेट दी और मुंह रुद्र की गर्दन में डाल दिया, लेकिन अगले ही पल उसने अपना मुंह निकाल लिया और रुद्र की तरफ देखकर बोली, रुद्र, आपको फीवर है। रुद्र उसे एक नज़र देखकर, हम ठीक हैं। नाज उसके माथे और चेहरे पर हाथ लगाकर देखने लगी। रुद्र की बॉडी बहुत गर्म थी। नाज के चेहरे पर टेंशन आ गई। वो जल्दी से बोली, रुद्र नीचे उतारिए मुझे, फीवर से पूरी बॉडी गर्म हो रही है आपकी, और ऊपर से मेरा भार भी उठा रहे हो आप। नीचे उतारिए अभी। रुद्र के कदम वहीं रुक गए। वो नाज की तरफ देखने लगा। नाज ने उसे घूर कर देखा तो रुद्र ने उसे नीचे उतार दिया। नाज ने उतरकर रुद्र का चेहरा हाथ में भरा और टेंशन से बोली, रुद्र, कितना फीवर है आपको? हम तो खो गए जंगल में, अब क्या करेंगे हम? आपको दवाई की ज़रूरत है, हम कब जाएंगे घर? रुद्र ने नाज के हाथ अपने फेस से आराम से अलग किए और उसका हाथ पकड़कर बोला, हम ठीक हैं, ज़्यादा फील नहीं हो रहा फीवर, बस 2-3 किलोमीटर दूर हैं हम टेंट से, हमें जल्दी जाना चाहिए, फिर घर के लिए निकल जाएंगे हम। नाज टेंशन में रुद्र को देखते हुए बोली, आप ठीक हो ना? रुद्र हल्का मुस्कुराकर, हम ठीक हैं बच्चा, आप ठीक हो ना? नाज इमोशनल होकर रुद्र के गले लग गई और कस के रुद्र की गर्दन पर बाहें लपेट दी। रुद्र बीमार था। नाज के हक करने से उसकी आंखें सुकून से बंद हो गईं। अब उससे भी रहा नहीं गया। उसने भी नाज को पकड़ लिया। नाज इमोशनल होते हुए बोली, मुझे बचा लिया ठंड से और खुद बीमार हो गए, ऐसी थोड़ी होता है। क्या ज़रूरत थी हीरो बनने की, मर थोड़ी जाती। नाज बोल ही रही थी। रुद्र उसे बाहों में कसते हुए बोला, प्लीज़ नाज, अभी मत डांटिए, घर जाकर डांट लेना। हमें कुछ नहीं हुआ और ना ही आपको कभी कुछ होने देंगे। नाज के चेहरे पर स्माइल और आंखों में आंसू आ गए। रुद्र आंखें बंद किए ही खड़ा था। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए। नाज ने अपनी एड़ियाँ उठाकर रुद्र की गाल पर किस कर दिया। रुद्र उसे देखने लगा तो नाज ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया, फिर उसे ले जाते हुए बोली, चलिए जल्दी चलती हैं। रुद्र, आपको रास्ता पता है? नाज रुद्र की तरफ मुड़कर, नहीं। रुद्र मुस्कुराकर, फिर ऐसे आगे आगे मत चलिए, हमारे साथ चलिए, ज़मीन गीली है तो थोड़ा ध्यान से। नाज ने हाँ में सर हिला दिया। रुद्र उसका हाथ कस के पकड़ कर चलने लगा। दोनों थोड़ा तेज तेज चल रहे थे। आधा पौने घंटे बाद वो अनिरुद्ध और रोनी के पास आ गए। वो दोनों भी इनका ही वेट कर रहे थे। अनिरुद्ध ने उनको देखकर कहा, यार हद है तुम दोनों की, हमारे साथ आए हो और अकेले ही निकल गए घूमने। रुद्र गब्बर की तरफ जाते हुए, हम आ रहे थे, बारिश की वजह से रुकना पड़ा, लेट्स गो। वो सब वैसे भी लेट हो रहे थे तो अब सबने जाना ही सही समझा। रुद्र ने गब्बर की पीठ पर एक हाथ फेरा, फिर उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया। नाज रुद्र की तरफ आ गई। रुद्र ने उसे कमर से उठाकर अपने आगे बैठा लिया, फिर गब्बर को लगाम दे दी। गब्बर चलने लगा। नाज ने रुद्र की तरफ पीछे मुड़कर देखा और बोली, रुद्र आप सर रख लो मेरे कंधे पर। रुद्र, हम ठीक हैं, आप आराम से बैठिए। नाज रुद्र की आंखों में देखकर, रात का भूली नहीं हूँ मैं कुछ भी, सब याद है, मैं तो नहीं शर्माई। अब आप भी मत शर्माइए, फीवर है आपको, थोड़ा सो जाइए। रुद्र ने नाज को देखा तो बोला,
वो उस टाइम ज़रूरी था। आपको ठंड लग जाती तो डेंजरस हो सकता था, इसीलिए हमें ऐसे रहना पड़ा। आप फिक्र मत कीजिए, हम ठीक हैं। घर जाकर सो जाएंगे हम। नाज ने एक नज़र उसे देखा, फिर सामने देखने लगी। रुद्र गब्बर की लगाम पकड़े नाज को देख रहा था। रुद्र का सर सच में अब बहुत दर्द हो रहा था, फीवर भी तेज हो रहा था। थोड़ी दूर जाकर उसका मन किया कि वो नाज के कंधे पर सर रख दे, लेकिन फिर रुक गया। नाज जब सामने ही देख रही थी। रुद्र ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। नाज को फील हुआ तो सर घुमाकर देखने लगी और चेहरे पर स्माइल आ गई। वो थोड़े पीछे की तरफ खिसक गई और रुद्र का एक हाथ पकड़कर अपनी कमर पर लपेट लिया और उसके हाथों को पकड़ लिया। रुद्र अभी बीमार था, रिएक्ट करने की हिम्मत में नहीं था। उसने कंधे पर सर रखे ही अपनी आंखें बंद कर ली। सारी रात वो सोया भी नहीं था। रोनी और अनिरुद्ध का घोड़ा थोड़ी आगे था तो गब्बर उनको देखकर खुद ही चले जा रहा था। दोपहर 2 बजे के करीब सब महल में पहुंचे। महल के पीछे से सब घोड़े के तबेले में उतर गए। रुद्र का फीवर तेज हो रहा था। अनिरुद्ध और रोनी को पता चल गया था रुद्र की कंडीशन का। सब जल्दी जल्दी आ रहे थे, लेकिन फिर भी उनको 3-4 घंटे लग गए आने में। रुद्र नाज के कंधे पर सर रखे सोता रहा। जब सब महल में आए तो अनिरुद्ध ने आवाज़ लगाकर रुद्र को उठा दिया। रुद्र बड़े आराम से नाज को पकड़े सो रहा था। आँख खोलकर रुद्र ने देखा तो सब घर आ गए थे। नाज भी पलटकर रुद्र को देख रही थी। फिर अनिरुद्ध ने पहले नाज को नीचे उतार दिया, फिर रुद्र को हाथ दे दिया। अनिरुद्ध ने भी रुद्र का माथा छूकर देखा तो बहुत गर्म था। वो भी टेंशन में आ गया। रुद्र अपने बाल ठीक करने लगा और बोला, अनय ठीक है, हम टेंशन मत लो। अनिरुद्ध उसे देखकर, साले गर्म तवा बना हुआ है तू और बोल रहा है टेंशन ना लूं। रुद्र घूरकर अनिरुद्ध को देखने लगा। नाज ने भी फिर से रुद्र के माथे को छूकर देखा तो बहुत ज़्यादा गर्म था। नाज की आंखों में आंसू आ गए। रुद्र और अनिरुद्ध उसे देखने लगे। रुद्र कुछ कहता उससे पहले ही नाज रुद्र का हाथ पकड़कर जल्दी से चलते हुए अंदर ले गई। अनिरुद्ध ने उनको जाते हुए देखा, फिर हल्का मुस्कुराकर वो भी अंदर की तरफ आ गया। रोनी ने डॉक्टर को कॉल करके बुला लिया। रुद्र की हालत ज़्यादा ठीक नहीं थी। नाज के पीछे पीछे बस चले जा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही थी और नींद भी बहुत आ रही थी। नाज रुद्र का हाथ पकड़े सीधे महल के अंदर आ गई। सारे सर्वेंट उनको देखकर सीधे खड़े हो गए और सर झुका लिया। नाज की नज़र उन पर गई तो बोली, काका मैं बस 10 मिनट में किचन में आ रही, सूप बनाना है मुझे। सर्वेंट ने हमें सर हिला दिया। फिर नाज रुद्र को लेकर उसके रूम में चली गई। अनिरुद्ध और रोनी भी उनके पीछे ही आ गए। नाज रुद्र को बीमार देखकर इमोशनल हो रही थी। उसने रुद्र को बेड पर बैठा दिया। रुद्र ने नाज की तरफ देखा जिसका ऑलमोस्ट रोना निकल ही रहा था। रुद्र कुछ बोलता उससे पहले ही नाज रुद्र के पैरों में बैठकर उसके शूज उतारने लगी तो रुद्र ने जल्दी से अपने पैर साइड कर लिए और उसको उठाते हुए बोला, नाज क्या कर रहे हो, उठिए, हम उतार लेंगे शूज, आप कभी पैरों में नहीं बैठेंगे हमारे। नाज का रोना ही निकल गया। वो रोते हुए बोली, मैं कह रही हूँ ना कुछ नहीं होता, आप लेट जाओ, कितना ज़्यादा फीवर है आपको। नाज को ऐसे रोते देखकर रुद्र को बेचैनी सी होने लगी। अनिरुद्ध और रोनी ने एक नज़र एक दूसरे को देखा। फिर अनिरुद्ध आगे आकर नाज के कंधे पर बाँह रखकर बोला, नाज तुम रहने दो, मैं उतार देता हूँ शूज। रुद्र कभी अपने पैरों को हाथ नहीं लगाने देगा तुम्हें। रुद्र बस एकटक नाज को देख रहा था। नाज रो रही थी। उसे बीमार देखकर नाज ने अपने आंसू साफ करते हुए अनिरुद्ध से कहा, डॉक्टर कब आएंगे। अनिरुद्ध बस थोड़ी देर तक आ जाएगा। नाज, अन्नी भैया, मैं किचन में जाकर इनके लिए सूप और ठंडे पानी की पट्टियाँ लेकर आ रही हूँ, मेरे आने तक इनको चेंज करवा कर लटा दीजिए। अनिरुद्ध ने हमें सर हिला दिया। नाज ने फिर रुद्र की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। नाज ने फिर रुद्र का चेहरा हाथ में भरा और उसके माथे को टच करने लगी। फीवर बहुत ज़्यादा था। नाज की आंखें फिर भर गईं और बोली, रुद्र मैं बस आ रही हूँ, डॉक्टर दवाई देंगे, उससे पहले कुछ खाना भी तो होगा ना, मैं जल्दी से बना कर ले आऊँगी, आप नहाना मत, बस चेंज कर लेना। मेरे आने तक अगर आप मुझे बेड पर लेटे नहीं दिखे तो सच में बता रही हूँ रुद्र, सच में गंजा कर दूंगी आज। नाज जैसे फिक्र कर रही थी रुद्र की। अनिरुद्ध और रोनी के चेहरे पर स्माइल आ गई। एक सुकून उनको मिला कि उनके यार की ज़िंदगी में भी कोई आ गया, उस पर हुक्म चलाने वाली आ गई। रुद्र तो बस एकटक उसे देखे जा रहा था, फिर हल्का मुस्कुरा दिया और नाज की आंखों से आंसू साफ कर दिए। रुद्र के गर्म हाथ अपने चेहरे पर लगते ही नाज की आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई। रुद्र ने कहा, आप रो क्यों रहे हो, नॉर्मल फीवर है बस, डॉक्टर एक इंजेक्शन दे देंगे, हम थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे, बस रात को बटर चिकन खिला दीजिए आप। नाज ने हमें सर हिला दिया। फिर एक नज़र उसे देखकर भागकर रूम के बाहर चली गई। उसको ऐसे भागकर जाते देखकर तीनों लड़कों के चेहरे पर स्माइल आ गई। रुद्र ने उसके जाते ही मुस्कुराते हुए बेड को पकड़कर सर झुका लिया। अनिरुद्ध नीचे बैठकर रुद्र के सूज उतारने लगा। रोनी भी रुद्र के पास आकर बैठ गया। अनिरुद्ध ने कहा, इतना बीमार कैसे हो गया, इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं थी।
रुद्र की आंखों के सामने रात वाले सारे सीन याद आ गए। फिर सर झुकाए ही बोला, बारिश में थोड़ा भीग गए। अनिरुद्ध रुद्र के चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए बोला, नाज की आदत हो रही है तेरी। रुद्र अपना सर उठाकर अनिरुद्ध की आंखों में देखने लगा, फिर बेड से उठते हुए क्लोसेट रूम की तरफ चला गया। अनिरुद्ध और रोनी उसे देखते रहे। अनिरुद्ध रोनी से बोला, यह सब नॉर्मल नहीं रहा, बहुत आगे जाएगी बात अब। रोनी अनिरुद्ध से, अनय, रुद्र अपने पर्सनल लाइफ में हमारी नहीं सुनेगा। नाज को यहाँ बुलाने वाले फैसले पर भी कहाँ सुनी थी। अनिरुद्ध ने कुछ नहीं कहा। इतने में डॉक्टर की कॉल आने लगी। अनिरुद्ध अपनी सोच से बाहर आया और फिर रूम से बाहर चला गया। रुद्र ने चेंज कर लिया और बाथरूम में जाके मुंह धोकर बाहर आ गया। उसे वीकनेस तो बहुत फील हो रही थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो चल रहा था। रुद्र आकर सीधे बेड पर उल्टा लेट गया और आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें लेने लगा। ना जल्दी से किचन में आ गई। उसने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। किचन में आकर सबसे पहले उसने अच्छे से हाथ धोए, फिर एप्रन पहनकर वो जल्दी से खाना बनाने लगी। उसकी सब्जियां काटने की स्पीड देखकर वहां खड़े कुक भी थोड़े हैरान थे। बहुत बारीक काट रही थी। चिकन पहले ही पका दिया गया। नाज ने एक साइड में वेजिटेबल खिचड़ी रख दी और एक साइड चिकन सूप बनाने लगी। उसकी स्पीड बहुत तेज थी। सारी चीज़ें सेल्फ पर ही पड़ी थीं। उसे कोई भी चीज़ ढूंढने में दिक्कत नहीं हुई। 15-20 मिनट में उसने सब रेडी कर दिया और ट्रे में रख लिया। फिर किचन से बाहर आकर रुद्र के रूम की तरफ चली गई। उसने रूम खोला तो देखा रुद्र बेड पर लेटा सो रहा था। अनिरुद्ध और रोनी बेड पर बैठे थे। डॉक्टर रुद्र को चेक करके इंजेक्शन लगाकर और मेडिसिन देकर चला गया था। नाज ने आकर ट्रे टेबल पर रख दी और बोली, डॉक्टर नहीं आया अभी तक। अनिरुद्ध, नाज वो चले गए, 103 बुखार है, इंजेक्शन दिया है, थोड़ी देर में कम हो जाएगा, मेडिसिन भी है, खाना खाने के बाद देनी है। नाज रुद्र की तरफ देखने लगी। वो रुद्र की तरफ ही आ गई। नाज को देखकर अनिरुद्ध और रोनी ने एक नज़र एक दूसरे को देखा। फिर अनिरुद्ध बोला, नाज, हम नहाकर चेंज करके वापस आते हैं, तुम यही हो ना। नाज ने हाँ में सर हिला दिया। दोनों उठकर चले गए। नाज रुद्र की तरफ आ गई। वो आराम से सो रहा था, ब्लैंकेट लिया हुआ था। उसे ठंड भी लग रही थी। नाज को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। रुद्र को बीमार देखकर वो वहीं बेड की साइड बैठ गई और एक नज़र रुद्र को देखकर फिर उसके बालों में हाथ फेरने लगी। बहुत ज़्यादा गर्म थी रुद्र की बॉडी। नाज का दिल तो नहीं कर रहा था उसे उठाने का, लेकिन मेडिसिन भी देनी थी। वो प्यार से रुद्र के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, रुद्र उठिए। रुद्र गहरी नींद में था। पहले तो उसने सुना ही नहीं, लेकिन नाज ने फिर हल्का सा उसके कंधे को हिलाया और बोली, रुद्र उठिए, खाना खा लीजिए, आपको मेडिसिन लेनी है। नाज के दोबारा उठाने से उसकी नींद खुल गई। रुद्र अपनी नींद भरी आंखें खोलकर उसे देखने लगा। नाज बड़े प्यार से उसके ऊपर थोड़ा झुककर उसे देख रही थी। रुद्र का चेहरा बुखार की वजह से मुरझा सा गया था। नाज ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, रुद्र, खाना खा लीजिए, थोड़ी देर के लिए उठ जाइए, फिर नहीं डिस्टर्ब करूंगी आपको। बहुत बुखार है आपको, भूखे पेट नहीं खा सकते ना मेडिसिन। मेरे हाथ का खाना पसंद है ना आपको? बहुत अच्छा खाना बनाकर लेकर आई हूँ, आप खाओगे तो आपका आधा बुखार तो ऐसे उतर जाएगा। नाज इतने प्यार और अपनेपन से रुद्र को बोल रही थी। रुद्र इमोशनल होने लगा। उसके दिल को इतना सुकून मिला कि वो बता नहीं सकता था। उसके बीमार होने पर नाज उसकी केयर कर रही थी। रुद्र पहले उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, आपने खाया कुछ? नाज की आंखें भर आईं और ना में सर हिला दिया। रुद्र ने उसकी भरी आंखें देखी तो उठकर बैठने लगा, लेकिन उसके सर में बुखार की वजह से इतना दर्द हुआ कि वापस बेड पर गिर आंखें बंद कर नाज ने देखा तो जल्दी से उसको कंधे से पकड़कर उठाने लगी। रुद्र ने वापस आंखें खोली और उठकर बैठ गया और बेड के क्राउन से अपनी पीठ लगा रुद्र नाज को देखने लगा और फिर बोला, बच्चा हम ठीक हैं, बस थोड़ा सा ही फीवर है, आप टेंशन मत लीजिए। नाज रुद्र को देखने लगी, फिर उसके आगे आए, बाल ठीक करते हुए बोली, 103 फीवर है आपको थोड़ा सा लग रहा है। अब हीरो मत बनिए, ज़्यादा बीमार हैं तो हैं आप, मुझे दिखाने के लिए खुद को ठीक मत दिखाइए, नहीं तो भी बाल काट दूंगी। रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। बिखरे बाल, मुरझाया चेहरा, फिर भी उसकी स्माइल कितनी प्यारी लग रही थी। नाज ने उसे मुस्कुराते हुए देखा, खुद भी मुस्कुरा दी और उठकर टेबल के पास चली गई और खाने की ट्रे ले आई। रुद्र थोड़ा सेंटर में हो गया। नाज ने ट्रे बेड पर रखी और फिर खुद भी आलती मारकर बैठ गई। रुद्र ने ट्रे की तरफ देखा, उसमें एक बाउल में सूप था, एक छोटी प्लेट में खिचड़ी थी और एक कटोरी में सैलेड काट कर रखा हुआ था। रुद्र ने एक नज़र ट्रे को देखकर कहा, आपका खाना कहाँ है? नाज रुद्र को देखकर, आप खाइए, मैं बाद में खा लूँगी। रुद्र, हम अकेले नहीं खाएंगे, आपने भी रात से कुछ नहीं खाया, हमारा ज़्यादा मन नहीं है, आप हमारे साथ ही शेयर कर लीजिए। नाज रुद्र के बोलने से मुस्कुरा उठी, फिर बोली, ठीक है, आपका जितना मन हो आप खा लो, बाकी मैं खा लूँगी। फिर रात को डिनर में अच्छा सा बटर चिकन बनाऊँगी। रुद्र ने हाँ में सर हिला दिया। वो खाने लगा
तो नाज ने उसके हाथ में टपकी मार दी और बोली, आप बैठे रहिए, मैं खिलाती हूँ। रुद्र नाज को देखने लगा। इससे पहले वो कुछ कहता, नाज ने खिचड़ी की प्लेट उठाई और चम्मच में लेकर फूंक मारकर रुद्र के आगे कर दी। रुद्र अब मना नहीं कर पाया। उसने अपना मुंह खोल दिया। रुद्र बेड के क्राउन से सर लगाकर नाज को बड़े प्यार से देख रहा था। नाज खाना ठंडा कर करके उसे खिला रही थी। अचानक कुछ सोचकर वो इमोशनल होने लगा, लेकिन फिर उसने अपनी फीलिंग को कंट्रोल किया और बोला, हमें आदत हो जाएगी आपकी, बाद में बहुत तकलीफ देती हैं आदतें। नाज रुद्र की तरफ देखने लगी, जो इमोशन से उसे देख रहा था। नाज का दिल किया कि जाकर जल्दी से उसके गले लग जाए और उसे बता दे कि अब वो कभी वापस नहीं जाएगी, हमेशा उसके पास ही रहेगी। लेकिन फिर कुछ सोचकर चुप रही और नॉर्मल होकर बोली, आप ज़्यादा बातें मत कीजिए। अरे मिल रही है सेवा तो बस मज़ा लीजिए ना, कोई आदत नहीं पड़ेगी, बस जब ठीक हो जाओगे आप तब आपसे सेवा करवाऊंगी। अभी तक पूरी जयपुर सिटी भी नहीं घुमाई मुझे अच्छे से। रुद्र बस उसके चेहरे को देखता रहा। नाज ने रुद्र को थोड़ी सी खिचड़ी और आधा सूप पिला दिया। रुद्र ने फिर मना कर दिया तो नाज ने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया, फिर उसे पानी दिया। नाज रुद्र की प्लेट से जूठा खाने लगी तो रुद्र बोला, आप हमारा जूठा मत खाइए, बीमार हो जाओगे आप भी। नाज एक चम्मच खाते हुए, मुझे कुछ नहीं होगा, बहुत स्ट्रांग हूँ मैं। रुद्र प्यार से उसे देखने लगा। नाज आंखें मटकाते हुए इसके सामने बैठे खा रही थी। रुद्र उसके नखरे देखकर मुस्कुरा दिया और साइड में मुंह कर लिया। नाज ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो खुद भी खाते खाते मुस्कुराने लगी। खाना खाने के बाद नाज ने ट्रे उठा टेबल पर रख दी और रुद्र को दवाई दे दी। रुद्र ने मेडिसिन खाई और वापस लेट गया। नाज ने रुद्र का सर छूकर देखा तो अभी भी बहुत गर्म था। रुद्र उसका चेहरा देख रहा था। नाज ने उसकी तरफ देखा और बोली, रुद्र मैं ठंडे पानी की पट्टियाँ लेकर आती हूँ। नाज जाने लगी तो रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। नाज ने पीछे मुड़कर देखा तो रुद्र बोला, ज़्यादा परेशान मत होइए, आप बेटर फील कर रही हैं हम, आप फ्रेश हो जाइए। नाज, मैं भी ठीक हूँ रुद्र, बस 5 मिनट में चेंज करके आ जाऊँगी, आप सो जाओ। रुद्र ने हाँ में सर हिला दिया और नाज का हाथ छोड़ दिया। नाज भाग कर रूम से बाहर चली गई। रुद्र नाज को एकटक जाते देखता रहा, फिर उल्टा लेट गया और दरवाजे की तरफ देखकर बोला, हम ना तो खुद दूर रह पा रही हैं, ना ही आपको कर पा रही हैं। हम जीना चाहते हैं इन पलों को जो आपके साथ बिताएंगे। उन थोड़े अच्छे लम्हों में हम अपनी आगे की ज़िंदगी बिता लेंगे। बहुत सुकून है उन पलों में जो आपके साथ बिता रहे हैं हम रुकना चाहते हैं इस टाइम को यहीं। यह टाइम कभी ख़त्म ना हो, यह कुछ दिन कभी ख़त्म ना हो। जब वापस जाओगे आप, हमारा दिल अपने साथ लेकर जाओगे आप, या सिर्फ आपको देखकर इतनी स्पीड से धड़कता है। नाज अपने रूम में भागकर आ गई और टी शर्ट ट्राउजर लेकर बाथरूम में चली गई। उसने 5-10 मिनट नहाने में लगाए। वो टॉवल से बाल साफ करते हुए बाहर आ गई। उसने बालकनी में जाकर अपने बाल झाड़ लिए और उन्हें गीले ही रहने दिया और टॉवल बालकनी में सुखाने डाल दिया। फिर चप्पल पहनकर वो रूम से बाहर चली गई और सीधे नीचे किचन की तरफ आई। उसने फिर से आइस क्यूब एक बाउल में डाले और सर्वेंट से एक साफ कपड़ा मांग लिया। सर्वेंट ने उसे कपड़ा दे दिया और नाज बाउल उठाकर ऊपर रुद्र के रूम की तरफ चली गई। वो रूम में आई तो देखा रुद्र उल्टा लेटा सो रहा था। नाज ने हल्का सा दरवाज़ा बंद कर दिया और बाउल को बेड के साइड ड्राई में रख दिया। फिर उसने एक नज़र रुद्र को देखा और उसके चेहरे पर हाथ रख बुखार चेक करने लगी। रुद्र का बुखार कुछ खास कम नहीं हुआ था, अभी भी बॉडी बहुत गर्म थी। रुद्र गहरी नींद में सो रहा था। उसे रुद्र के माथे पर पट्टियाँ रखनी थी। उसने ध्यान से रुद्र को सीधे लिटा दिया और कंबल अच्छे से उसके ऊपर दे दिया। फिर उसने अपने हाथों से रुद्र के बाल पीछे कर दिए और रूमाल को ठंडे पानी से भिगोकर फिर रुद्र के सर पर रख दिया और हल्के से उसके सर को दबाने लगी। नाज इमोशनल होने लगी थी। रुद्र का बुखार बहुत तेज था। उसने फिर रूमाल को रुद्र के माथे पर ही रहने दिया और रुद्र की लेग से दबाने लगी। दरवाजे पर खड़े अनिरुद्ध और रोनी नाज को यह सब करते हुए देख रहे थे। वो रुद्र के पास ही आ रहे थे, लेकिन नाज को ऐसे रुद्र का ख्याल रखता देखकर वहीं दरवाजे पर रुककर ही देखने लगे। अनिरुद्ध की आंखें भर आईं और चेहरे पर स्माइल आ गई। रोनी भी मुस्कुराकर नाज को देख रहा था और अनिरुद्ध से धीरे से बोला, अनय, मुझे लगता है हम गलत सोच रहे थे कि नाज रुद्र के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन अब देखकर लग रहा है नाज से अच्छी लड़की नहीं होगी दुनिया में रुद्र के लिए। अनिरुद्ध नाज की तरफ देखते हुए, यस, नाज ही हमारे यार को संभाल सकती है। जिस प्यार के लिए रुद्र बचपन से तरसा है वो नाज से ही मिलेगा उसे। अब तो जो हो जाए, नाज को नहीं जाने दूंगा रुद्र की ज़िंदगी से। हमारी भाभी और राजस्थान की हुक्मरानी सा तो नाज ही बनेंगी।
रोनी अनिरुद्ध की तरफ देखने लगा। अनिरुद्ध ने भी उसे देखा, फिर दोनों मुस्कुरा दिए। दोनों एक नज़र रूम में देखकर फिर बाहर चले गए। नाज थोड़ी थोड़ी देर बाद रुद्र की पट्टी ठंडे पानी में भिगोकर चेंज कर देती, फिर उसके हाथ पर दबाने लगती। यह सब करते हुए नाज के चेहरे पर हजारों इमोशंस थे। धीरे धीरे रुद्र का फीवर थोड़ा कम हो गया। नाज के दिल को चैन मिला। नाज ने रुद्र का चेहरा हाथ में लेकर उसका बुखार देखा तो थोड़ा सा कम हो गया था। नाज ने झुककर रुद्र की दोनों गाल चूम ली, फिर उसके सर पर हाथ फेरते हुए टाइम देखा तो शाम के 7 बज रहे थे। नाज रुद्र के ऊपर अच्छे से कंबल डालकर फिर रूम में चली गई और किचन में जाकर डिनर बनाने लगी। वो बटर चिकन और स्टीम राइस बनाने लगी। रात के 8 बजे के करीब रुद्र की नींद खुलने लगी थी। वो 3-4 घंटे से सो रहा था। अब उसको पसीना भी आने लगा था। उसका फीवर भी थोड़ा नॉर्मल हुआ था। रुद्र उल्टा लेटा हुआ, उसके ऊपर मोटा कंबल था। उसे बहुत गर्मी लग रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और कंबल को अपने ऊपर से हटा दिया, फिर बेड से उठकर बैठ गया। उसको रूम में इधर उधर दिखा कोई नहीं था। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा मुरझाया हुआ था। रुद्र पहले तो बेड पर सर नीचा करके 2 मिनट बैठा रहा, फिर हाथों से अपने बाल ठीक किए और उठकर खड़ा हो गया और बाथरूम की तरफ जाने लगा तो इतने में रूम का दरवाज़ा खुला और नाज हाथ में खाने की ट्रे लेकर अंदर आई। रुद्र वहीं रुककर नाज को देखने लगा। नाज की नज़र भी जब रुद्र पर गई तो जल्दी से ट्रे टेबल पर रख के वो रुद्र के पास आ गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, आपको उठने को किसने बोला? चलिए वापस, हालत देखी नहीं अपनी और हीरो बनने चले हैं। पता है आपकी बॉडी पर तो रोटियां सेकी जा सकती हैं। रुद्र बेचारा भोला सा मुंह बनाकर उसे देखता रहा। उसे तो वॉशरूम जाना था। वो बोल भी नहीं पा रहा था नाज के सामने कुछ। नाज ने उसे एक नज़र देखा, फिर हाथ पकड़कर वापस बेड के पास ले गई और उसे बैठा दिया। फिर उसके सामने खड़ी होकर अपने हाथों से रुद्र के बाल ठीक करने लगी और उसका फीवर देखने लगी। अब बस थोड़ा ही था उसे फीवर। रुद्र बस एकटक उसे देखे जा रहा था। नाज ने उसका चेहरा हाथ में भरकर प्यार से कहा, बस थोड़ा सा रह गया फीवर, अभी रात वाली मेडिसिन भी खा लोगे आप तो बिल्कुल चला जाएगा। रुद्र, मैंने बटर चिकन बनाया है, चलो खाते हैं खाना, आप ऊपर होकर बैठ जाओ। नाज जैसे उसकी केयर कर रही थी या बातें कर रही थी, रुद्र को बहुत अच्छा लग रहा था। नाज पर उसे प्यार भी बहुत आ रहा था। वो बस उसे देखते हुए उसकी बातें सुने जा रहा था। नाज ने जब बात खत्म की तो रुद्र धीरे से बोला, बच्चा हमें वॉशरूम जाना है। नाज रुद्र को गौर से देखकर, सुसु आया है आपको? नाज के कहने पर रुद्र को हंसी आने लगी। वो साइड फेस करके मुस्कुराने लगा। नाज उसे घूर कर बोली, मैंने हंसने को नहीं कहा, पूछ रही आपसे कुछ, सुसु जाना है आपको? रुद्र ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और हाँ में सर हिला दिया। नाज जल्दी से साइड हो गई और बोली, तो पहले नहीं बता सकते थे आप? जाइए जाइए, सुसु नहीं रोकना चाहिए, पेट में पथरी हो जाती है। रुद्र नाज की बात पर खुलकर हंस दिया, फिर बेड से उठकर नाज की एक गाल पिंच करके वॉशरूम चला गया। उसके जाने के बाद नाज मुस्कुरा दी, फिर टेबल से ट्रे लेकर बेड पर आ गई। उसने कंबल साइड कर दिया, वो आलती पालती मारकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद रुद्र बाहर आया और नाज को आराम से बैठे देखा तो मुस्कुरा दिया, फिर अपने बालों पर हाथ फेरते हुए उसकी तरफ आ गया और बेड पर बैठ गया। नाज एक ही प्लेट लेकर आई थी, उसमें ही उसने दोनों के लिए राइस डाल दिए, फिर एक बाउल में बटर चिकन डाल दिया। रुद्र बड़े प्यार से उसे देख रहा था। नाज ने ट्रे साइड में रख दी और प्लेट दोनों के बीच रखकर थोड़ा रुद्र की तरफ खिसक गई। रुद्र ने एक नज़र उसे देखा, फिर बोला, आप अपना खाना क्यों नहीं लेकर आए? नाज जल्दी से, यह किसने बोला आपको? मैं अपना भी लेकर आई हूँ, आपके साथ ही खाऊंगी मैं भी। रुद्र उसकी तरफ देखने लगा तो नाज ने चम्मच लेकर थोड़े से बटर चिकन को राइस में मिक्स कर दिया और रुद्र की तरफ बढ़ा दिया। रुद्र को बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। वो हमेशा से शाही नेचर का रहा था, लेकिन नाज के सामने वो खुलकर अपनी फीलिंग्स जाहिर करना चाहता था, लेकिन अभी वो झिझक रहा था। नाज ने जब देखा रुद्र मुंह नहीं खोल रहा था तो नाज ने दूसरे हाथ से रुद्र की चिन पकड़ी और बोली, रुद्र मुंह खोलिए। रुद्र अपने सेंस में वापस आया और मुंह खोल दिया। जैसे ही उसके मुंह में बटर चिकन का टेस्ट गया, रुद्र की आंखें बंद हो गई। नाज मुस्कुराते हुए उसे देखकर बोली, कैसा बना बटर चिकन? रुद्र ने अपनी आंखें खोली और खाकर बेहद शांति से बोला, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सुकून में है बस। नाज मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू सो मच। नाज ने भी एक चम्मच टेस्ट किया और मुस्कुराकर सर हिलाने लगी। रुद्र ने देखा नाज उसके जूठे चम्मच से खा रही है। उसकी हार्ट भी तेज हो गई। नाज ने फिर चम्मच भरा और रुद्र की तरफ बढ़ा दिया। रुद्र बस नाज को देखते हुए खा रहा था जब तक पूरा बटर चिकन खत्म नहीं हो गया। रुद्र खाता रहा। नाज भी बड़े प्यार से उसे खिला रही थी। दोनों के दिल की इच्छा थी कि यह टाइम कभी खत्म ना हो, दोनों ऐसे ही एक दूसरे के सामने रहें और प्यार करते रहें। डिनर के बाद नाज ने रुद्र को उसकी मेडिसिन दे दी। नाज ट्रे उठा रूम के बाहर रखाई, फिर अंदर आकर रूम बंद कर लिया।
रुद्र क्राउन से सर लगाकर बैठा था। नाज उसके पास आई और बेड पर चढ़ रुद्र के साथ ही उसके कंबल में बैठ गई। रुद्र ने देखा तो थोड़ा हड़बड़ा गया और बोला, नाज आप। फिर वो बेड से उठने लगा और बोला, हम सोफे पर चलते हैं, आप सो जाइए। नाज ने जल्दी से रुद्र की बाह को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे वापस बैठाकर बोली, बैठे रहिए यहीं, आप यहीं सोएंगे, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। रुद्र नाज को देखकर, अब ठीक है हम बच्चा, हम सो जाएंगे सोफे पर, आप आराम से सोइए। नाज घूरकर, रुद्र मुझे गुस्सा मत दिलाया करो आप, यार लड़की होकर मैं नहीं शर्मा रही हूँ और आप लड़के होकर इतना डर जाते हो। बैठे रहिए आप, बेड पर सोएंगे आप। खबरदार जो बेड से उठे। कल रात का सब याद है मुझे, कैसे मुझे आप अपनी बाहों में लेकर बैठे थे। तब तो थोड़ा सा दूर नहीं जाने दे रहे थे, मुझे गर्मी भी लग रही थी, फिर भी नहीं छोड़ रहे थे। और अब देखिए जैसे ही हम घर आ गए कैसे भाग रही हैं मुझसे। चलिए लेटिए, आपका सर दबा रही हूँ, आप सो जाओ, फिर मैं चली जाऊंगी सोफे पर, अगर इतना भी यकीन नहीं है मुझ पर तो। रुद्र एकटक देखते हुए नाज की बातें सुन रहा था। जब नाज शांत हुई तो बोला, नाज हम भीग गए थे दोनों रात को, आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, आपको कैसे बीमार होने देते, बस वही एक रास्ता था हमारे पास, हमने किसी भी गलत इंटेंशन से आपको नहीं छुआ, आपको छोड़ देते तो फिर से ठंड लगने लग जाती आपको, इसलिए हमने आपको गले से लगाए रखा। हमने पहले भी कहा है और फिर बोल रहे हैं, हम बस मर्यादा में रहना चाहते हैं। नाज रुद्र को देखकर, रुद्र मैंने कब कहा आपकी इंटेंशन गलत थी। आज एक बात बता रही हूँ आपको, जितना सेफ मैं आपके साथ फील कर रही हूँ कभी नहीं किया, मुझे पता है। हम मर्यादा में ही रहेंगे दोनों, इतना यकीन भी है मुझे, खुद पर भी और आप पर भी। रुद्र बहुत सालों से अकेली हूँ, सिर्फ रिद्धि है मेरे पास, हम दोनों खुद को स्ट्रांग बनाकर ज़िंदगी जी रही हैं। हमारे आगे पीछे कोई नहीं है हमें संभालने वाला, इसीलिए एक दूसरे का सहारा बनती हैं। लेकिन हमें भी फील होता है हमारी भी कोई केयर करता, कोई तो हमारे सर पर हाथ रखता और बोलता, मैं हूँ तुम्हारे साथ। यह एक शब्द ही बहुत है किसी को स्पेशल फील करवाने के लिए। हमें पता है हमारे पास कोई नहीं है या कहने वाला, इसीलिए हम बस शांति से अपने 2 टाइम के खाने जितना कमा लेती हूँ और थोड़ा बहुत अपने फ्यूचर के लिए सेव कर लेती हूँ। लेकिन जिस दिन से यहाँ आई हूँ मेरा दिल करता है खुल के अपनी ज़िंदगी जीऊँ, कोई जिम्मेदारी ना हो सर पर। 19 साल की थी जब से जॉब कर रही हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं था जॉब करने का, लेकिन मजबूरी थी करना। मेरे माँ पापा के बाद बस चाचू थे जो मुझे बहुत प्यार करते थे। जब उनकी डेथ हो गई मैं बिल्कुल अनाथ हो गई। जिस एज में मैं अपनी टीन एज को खुल के जीना चाहती थी उस एज में मैं अकेली पड़ गई। लेकिन मेरी अच्छी किस्मत थी, मुझे रिद्धि मिल गई और अंकल ने मुझे कैफ़े में जॉब दे दी। उन दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया। पहले रोना आता था लेकिन फिर धीरे धीरे आदत हो गई, खुद को स्ट्रांग भी बना लिया। दुनिया का तो पता ही है, जैसे ही किसी को पता चलेगा कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, लोग आ जाते हैं फ़ायदा उठाने। इसीलिए खुद को ऐसा बना लिया कि कोई मुझे देखकर यह ना बोले कि यह तो छुई मुई सी है, इसका क्या है। आज मैंने खुद को ऐसा बना लिया कि लोग मेरी आँख की घूर से भी डर जाते हैं। किसी लड़के की हिम्मत नहीं मुझे कुछ कह जाए, उसकी वहीं बैंड बजा देती हूँ। लेकिन कुछ भी कहो, चाहे किसी को गलत ही लगे, लेकिन एक लड़की को बहुत ज़रूरत होती है एक मजबूत हाथ की, जिसके साथ वो बिल्कुल सेफ फील कर। और रुद्र मुझे आपसे फील हो रही है वो सेफ्टी। रुद्र की आंखें भरने लगी नाज की बातें सुनकर। कितनी छोटी सी उम्र में वो ऐसी समझदारी वाली बातें कर रही थी। जो इंसान बाहर से स्ट्रांग लगता है वो अंदर से बहुत मासूम होता है। नाज भी इमोशनल होने लगी। वो रुद्र की तरफ देखकर बोली, रुद्र आपके साथ होती हूँ तो सेफ फील होता है, लाइफ को जैसे एंजॉय करना चाहती थी आपके साथ कर रही हूँ। मुझे घूमने का बहुत शौक है लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिला कहीं जाने का, अब घूम रही हूँ तो अच्छा लग रहा है। कोई जिम्मेदारी नहीं है इस वक्त सर पर, ना कोई राशन की चिंता, ना रेंट की, ना बिजली के बिल की, बस बेफिक्र हूँ। मेरी रिद्धि ज़रूर परेशान हो रही होगी लेकिन मैं उसे भी ज़रूर लेकर आऊँगी यहाँ, उसे भी घुमाऊँगी थोड़े दिन जॉब से छुट्टी लेकर, उसे भी ऐसी अलग दुनिया दिखाऊँगी जैसे आप मुझे दिखा रहे हो। रुद्र की आंखें पूरी तरह आंसुओं से भर गईं। वो थोड़ा नाज की तरफ गया और उसका चेहरा अपने हाथ में भर लिया। नाज की आंखों से आंसू बाहर आ गए। रुद्र ने उसे आंसू साफ कर दिए और फिर उसके सर पर हाथ रखकर प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बच्चा आज हम आपसे बोल रहे हैं, हम हैं आपके साथ हर सिचुएशन में, चाहे कुछ भी हो जाए बस एक कॉल, हम हाजिर हो जाएंगे आपके सामने। जब तक हम दोनों की ज़िंदगी है तब तक हमारा हाथ आपके सर पर हमेशा रहेगा, आपके आगे पीछे हम हैं। आपको अगर दुनिया भी घूमनी है तो घूमिए, हम सपोर्ट करेंगे आपको, किसी से पंगा लेने से भी मत डरना, हम खड़े हैं आपके पीछे उसे सही करने के लिए।
आप समझौता मत करो ज़िंदगी के साथ। आपको जैसी ज़िंदगी जीनी है आप जियो। बाकी सारी टेंशन, सारी जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए। हम खुशनसीब मानते हैं खुद को जो आप हमारे साथ सेफ फील करते हो। यह सेफ्टी हम ज़िंदगी भर आपको देंगे। हमारा वादा है आपसे। नाज की आंखों से आंसू बाहर आ गए। कितनी सुकून देती हैं ऐसी बातें जब कोई हमसे यह बात कहता है। नाज जोर से रोने लगी और आगे बढ़कर रुद्र के गले में बाहें डाल दी और कसकर उसके गले से लग गई और रोने लगी। रुद्र ने भी नाज को पकड़ लिया और आंखें बंद करके प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। रोते हुए बोली नाज वहीं पर रुक गई। उसका बहुत दिल कर रहा था वो रुद्र को अपने दिल की बात बता दे, लेकिन फिर कुछ सोच कर रुक गई और कस के रुद्र को पकड़ लिया। रुद्र उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, जी नाज, आप बोल रहे थे कुछ, लेकिन उससे पहले आप रोना बंद कीजिए। नाज का रोना रुक गया। वो रुद्र से अलग हुई और अपनी आंखें साफ कर ली। रुद्र उसे देख रहा था। नाज मुस्कुरा दी और फिर बोली, कुछ नहीं, आपको फीवर है ना, आप लेट जाओ। रुद्र, हम ठीक है बच्चा। नाज घूर कर रुद्र को देखने लगी तो रुद्र बेचारा सा मुंह बनाकर लेट गया। नाज उसके पास आलती पालती मारकर बैठ गई और रुद्र का सर दबाने लगी। रुद्र ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। नाज ने फिर से घूर कर देखा तो रुद्र भोला सा मुंह बनाकर बोला, प्लीज आप यहाँ मत कीजिए, हम ठीक हैं, आप भी रेस्ट कीजिए। नाज फिर से सर दबाते हुए, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप लेटे रहिए। नाज ने दूसरे हाथ से रुद्र की आंखें बंद कर दी। रुद्र बेचारा अब क्या करता। उसको बुखार अभी भी थी। नाज को अभी भी उसकी बॉडी गर्म लग रही थी। वो धीरे धीरे उसका सर दबा रही थी। रुद्र को आराम तो बहुत मिल रहा था, अभी भी उसको थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही थी। दवाई के असर से रुद्र को नींद आ गई। नाज रुद्र को निहारते हुए उसके सर पर हाथ फेरती रही। थक तो वो भी गई थी। 1.5-2 घंटे बाद उसको भी नींद आने लगी। वो ऐसे ही बैठे बैठे झूल रही थी और नाज की कमजोरी भी नींद ही थी। वो क्राउन से सर लगाए ऐसे बैठे बैठे ही सो गई। थोड़ी देर बाद रुद्र ने करवट ली और नाज का घुटना रुद्र की छाती में चुभा तो उसकी नींद हल्की सी खुल गई। रुद्र ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो नाज बैठे बैठे ही सो रही थी। रुद्र की सारी नींद खुल गई। वो नाज को प्यार से देखने लगा। कुछ पल देखने के बाद रुद्र ने उसको कमर से पकड़कर आराम से बेड पर अपने साथ ही लेटा लिया। नाज गहरी नींद में थी। उसने रुद्र की पीठ पर अपनी बाह रख दी और उसके सीने से सर लगा लिया। रुद्र के चेहरे पर अपने आप ही स्माइल आ गई। उसने नाज का सर चूम लिया और फिर कंबल दोनों पर उठा लिया और प्यार से नाज के सर पर हाथ फेरने लगा। थोड़ी देर बाद रुद्र को भी फिर से नींद आ गई। दोनों लवर्स बिना किसी की फिक्र के एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। उनके बीच सिर्फ अभी विश्वास का रिश्ता था जो दोनों एक दूसरे पर बहुत करते थे। और आई थिंक यह रिश्ता सबसे मजबूत भी होता है और प्यार में सबसे ज़रूरी भी। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला 12वां भाग। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।